नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल संगम सागर गंगा में। आज की इस वीडियो में ये अमृतमय कहानी आप सबके लिए। एक समय की बात है, मोहनपुर नामक गांव में एक सदानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह पंडित स्वभाव से बहुत ही धर्म कर्म और पूजा पाठ करने वाला था। वे ब्राह्मण नियम से रोजाना सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया करता था। उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी की वास हुआ करता है। एक दिन वह पंडित से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने एक लड़की का रूप धारण किया और पीपल के वृक्ष में से निकलकर उस ब्राह्मण के पास आई। वे ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? तुमने मुझे पिता कहा है। लड़की बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको रोजाना यहाँ पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हुए देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चलूं? वे ब्राह्मण बोले, मेरे साथ? पर मेरी तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं। उसके बाद मैं आपको भी घर ले गए तो आपको मैं खिलाऊंगा क्या? ब्राह्मण मन में सोचने लगे, हम लोग तो रूखा सूखा खा लेते हैं, ये बेचारी लड़की रूखा सूखा पता ना खाएगी या नहीं खा पाएगी। ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और वापस घर लौट आया। ब्राह्मण हर रोज पीपल पर जल चढ़ाने जाता, हर रोज ही उसे ऐसे ही होने लगा। इस बात की चिंता में ब्राह्मण दिन पर दिन कमजोर होने लगा। उस ब्राह्मण का मन अशांत रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से बोली, सुनो जी, क्या बात है? आप कुछ दिनों से अशांत और दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप दिन पर दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी ऐसी बात की चिंता सता रही है? मुझे बताओ तो कहीं मैं आपकी सहायता कर सकूं। वे ब्राह्मण बोले अपनी पत्नी से, यशोदा, मैं कुछ दिनों से जब भी पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने जाता हूँ, उस पीपल के पेड़ में से एक लड़की निकल कर आती है और बड़े प्रेम से मुझे पिताजी कहकर बुलाती है। रोजाना मेरे साथ मेरे घर पे आने की बात कहती है। तुम ही बताओ, मेरे पास 6 लड़कियां हैं और उस कन्या को हम क्या खिलाएंगे? उसकी पत्नी बोली, अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है? जहाँ हमारी 6 लड़कियां हैं वहाँ एक और सही, और उसने आपको तो पिता ही कहा है। अब वो हमारे यहाँ आएगी तो अपना भाग्य साथ ही लेकर आएगी, इसलिए कल उसे अपने साथ ही लाना। अगले दिन ब्राह्मण फिर से गए पीपल के पास जल देने। उस दिन माँ लक्ष्मी रूपी उस कन्या ने ब्राह्मण को अपने घर साथ चलने के लिए कहा, तो वो उस लड़की को अपने साथ घर लेकर आ गया। जिस दिन से वो ब्राह्मण उस लड़की को घर लाया, उसी दिन से उसके दिन बदलने लगे। वे ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोले, यशोदा, जहाँ भिक्षा के लिए मुझे रोज 1 या 2 कटोरी आटा मिलते हैं, वहाँ आज मुझे बोरी भरकर आटा चावल मिले हैं। यशोदा, मुझे तो लगता है ये कन्या कमला हमारे लिए माँ देवी लक्ष्मी का ही रूप है। वैसे हमारी सारी बिटियां बाहर खेल रही हैं, पर कमला कहाँ है? उसकी पत्नी ने बोली, रसोई में खुद जबरदस्ती खाना बनाने चली गई है। मैंने तो कहा, बेटी रहने दे, तू अभी बहुत छोटी है, तेरा हाथ जल जाएगा, पर वह नहीं मानी। हम सबके लिए वह भोजन बना रही है। ब्राह्मण खुश हो गए और बोले, अच्छा तो फिर तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। मैं अपने कमला बिटिया के हाथ से बना हुआ प्रसाद ही खाऊंगा। उस कन्या ने गूंथने के लिए आटा निकाला तो आटे की परात अपने आप भर गई। उस कन्या ने जिस किसी चीज को हाथ लगाती वो चीज अपने आप दोगुनी हो जाती। उस माता रूपी कन्या ने कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए। सभी ने उस दिन, ब्राह्मण के परिवार के सभी लोगों ने उस दिन भरपेट भोजन किया। तभी वो ब्राह्मण ने बोल पड़े, कमला बिटिया, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इस पर कमला ने बोल पड़ी, पिताजी, तो इस पर तो आप थोड़ी सी और दाल ले लो। सब भरपेट भोजन कर ही चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई ब्राह्मणी से मिलने आया। यशोदा बहन कहाँ हो? ब्राह्मणी ने बोली, ज्ञान भैया, अरे आप? ब्राह्मणी के भाई ने बोला, हाँ वो गांव में थोड़ा जरूरी काम था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। ब्राह्मणी बोली, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ब्राह्मणी के भाई ने बोला, यशोदा बहन, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो लेते आना। ब्राह्मणी ने मन ही मन सोचने लगी, सब तो भोजन कर चुके हैं, भोजन तो है ही नहीं, अब मैं ज्ञान भैया को क्या भोजन खिलाऊं। उसी वक्त कमला बिटिया ने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो? तभी ब्राह्मणी ने बोला, बेटी, मामा आए हैं हमारे घर, रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है, अब उन्हें खाने को क्या दूं? उन्होंने खाने के लिए खुद से कुछ मांगा है। कमला ने बोली, माँ
आप चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। कमला तो साक्षात देवी लक्ष्मी थी। वह रसोई में गई और वह अपने मामा के लिए थाल में सजाकर खाना लेकर आई। ब्राह्मणी के भाई ने खुशी खुशी भोजन किया। शाम हुई तो कमला ने ब्राह्मणी से बोला, माँ, ये दिए को जलाकर कोठरी में रख दो, आज मैं यहीं सोऊंगी। ब्राह्मणी ने बोली, पर कमला बिटिया, अभी तू बहुत छोटी है, यहाँ अकेले कैसे सोएगी, कहीं तुम डर गई तो? कमला ने कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं नहीं डरूंगी। जसोदा को समझाकर कमला ने उस कोठरी में ही सो गई। आधी रात को कन्या के रूप में माँ लक्ष्मी उठी और कोठरी के चारों तरफ देखने लगी और देखते ही देखते कोठरी के चारों तरफ अन्न धन दौलत और अनाज का ढेर लग गया। माँ लक्ष्मी अपने देवी रूप में आ गई और वहाँ से जाने लगी। तभी वे ब्राह्मण ने उन्हें आवाज लगाई, देवी लक्ष्मी, आप मेरे घर में कन्या के रूप में एक बेटी बनकर आई और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। हे लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करो। वे दोनों ब्राह्मण पति पत्नी प्रार्थना करने लगे, हे माँ देवी लक्ष्मी, हम पर कृपा करो, हमसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करो। माँ लक्ष्मी बोली, तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की है, तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों दिन रात पूजा में ध्यान लगाते हो और मेरी पूजा करते हो, सबका भला करते हो, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही अलग है। यह देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन में धन दौलत वैभव की कभी कमी नहीं होगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। उसी दिन से उस ब्राह्मण के घर में सभी प्रकार का सुखों का वास हो गया। दोस्तों, इस तरह से ये कथा संपूर्ण होती है। ये कथा आप लोगों को पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।